पूरे इंडिया में मोदी सरकार ने E20 पेट्रोल रोल आउट कर दिया है। E20 पेट्रोल में 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल शामिल होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अवाम को ऑप्शन ही नहीं दिया गया। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ी में, अपने बाइक में आपको E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकार में बैठे एक मिनिस्टर के बेटों को हुआ है, जो इथेनॉल कंपनी के मालिक है। और दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम आवाम को, इसलिए सोशल मीडिया पर इसको सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है। आइए समझते हैं इस E20 फ्यूल की पूरी कहानी को। E20 पेट्रोल में 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल शामिल होती है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो ज्यादातर गन्ने और मकई की फसलों से हासिल किया जाता है। इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में शुरू किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ी तेजी से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट का मकसद ये था कि इंडिया बाहर से मंगवाने वाले ऑयल पर ज्यादा डिपेंड ना करे और पोल्यूशन कम की जा सके, और इसके साथ साथ फार्मर्स को भी ज्यादा फायदा मिले। इस पॉलिसी को नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट किया गया। 1 अप्रैल 2026 को इंडिया के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर E20 पेट्रोल को स्टैंडर्ड पेट्रोल बना दिया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि अलग अलग तरह के पेट्रोल को सप्लाई करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए E20 पेट्रोल को पूरे मुल्क के लिए स्टैंडर्ड बना दिया गया। जहां तक बताया जा रहा है E20 पेट्रोल हुकूमत और इंसानों के फायदे के लिए है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई और किस तरह E20 पेट्रोल को एक स्कैम करने वाला पेट्रोल करार दिया गया। दरअसल कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि E20 पेट्रोल डलवाने के बाद उनकी गाड़ियों की माइलेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और बहुत से लोगों ने इंजन की परफॉर्मेंस और पिकअप के भी मसले रिपोर्ट किए। सबसे ज्यादा वायरल केस इंडिया के यूट्यूबर सौरभ जोशी का था। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी मर्सिडीज GLC की माइलेज 17 किलोमीटर से गिरकर सीधा 5 किलोमीटर तक आ गई। इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार। इस वीडियो के बाद पूरे इंडिया में सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल ट्रेंड करने लगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने फौरन जवाब दिया, कहा कि BS6 पेट्रोल की गाड़ियों के मुताबिक उनकी तमाम गाड़ियां E20 पेट्रोल के कंपैटिबल है, और कंपनी के मुताबिक E20 पेट्रोल को गाड़ियों में माइलेज इशू का जिम्मेदार करार देना ठीक नहीं। टोयोटा और दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी ने भी ये कहा कि E20 पेट्रोल अब न्यू गाड़ियों के लिए प्रॉफिटेबल है। और अब बात करते हैं इस E20 पेट्रोल के नुकसानात की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एथेनॉल की एनर्जी आम पेट्रोल की एनर्जी से बहुत कम होती है। इसी वजह से बहुत से व्हीकल्स में 3 से लेके 5% तक माइलेज गिर सकती है, और पुरानी गाड़ियों में इसका असर फ्यूल लाइंस और रबर पार्ट्स पर भी हो सकता है, खास तौर पर उन गाड़ियों में जो E20 कंपैटिबल नहीं है। लेकिन हर गाड़ी में ये प्रॉब्लम जरूर हो, ऐसा कोई यूनिवर्सल सबूत नहीं मिला। गवर्नमेंट का कहना है कि E20 पेट्रोल से पोल्यूशन कम होती है, और इसके साथ E20 पेट्रोल की वजह से क्रूड ऑयल की इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा कम होती है, और इसी के साथ फार्मर्स को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे चलने वाले इन क्लेम्स को मिस इन्फॉर्मेशन करार दिया। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी इस E20 पेट्रोल का खुलकर दिफा किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास भी E20 पेट्रोल की वजह से खराब होने वाली गाड़ी का सबूत है, वो मुझे पेश करे। उनके मुताबिक इस पॉलिसी के खिलाफ बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं। इसके बाद ओपोजिशन ने भी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए कि वो E10 पेट्रोल डलवाएं या E20 पेट्रोल डलवाएं। लेकिन इसका जवाब देते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि 3 मुख्तलिफ पेट्रोल को एक साथ लेके चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आज भी सोशल मीडिया पे डिबेट जारी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पेट्रोल इंडिया का फ्यूचर है और ये इंडिया को हेल्प करेगा पोल्यूशन कंट्रोल करने में। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये गाड़ियों की माइलेज का मसला, उनके पार्ट्स का खराब हो जाना, उनके इंजन की परफॉर्मेंस का मसला, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसके हल के लिए भारतीय सरकार ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। और इसी के साथ दूसरे लोग कहते हैं कि तमाम गाड़ियों को E20 पेट्रोल कंपैटिबल बनाना चाहिए, उसी के बाद इसको लागू किया जाए ताकि उन गाड़ियों का नुकसान ना हो और उनकी माइलेज पे फर्क ना आए और उनकी गाड़ियां खराब ना हो। फैसला आपका है कि क्या वाकई E20 पेट्रोल इंडिया की हुकूमत के लिए, उनकी आवाम के लिए एक बेहतर पॉइंट साबित हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ आवाम पर एक नया बोझ और एक नया एक्सपेरिमेंट है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए।